सम्मानीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, सभी विधायक साथी, सभी पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा शक्ति, प्यारे बच्चों, सभी अधिकारी, कर्मचारी, सभी पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक ऐसा गणतंत्र जिसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी अमिट छाप छोड़ी, एक ऐसा गणतंत्र जिसने इस देश को एकजुट रखा, एक ऐसा गणतंत्र जिसके अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों, अलग अलग समुदाय के अलग अलग भाषा, अलग अलग बोलियां, इनका एक गुलिस्ता है। यही हमारे इस हिंदुस्तान के, हमारे देश की खूबसूरती है। साथियों, आज गणतंत्र है, इसलिए मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आज इस गणतंत्र पे किस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं। आज जो लोग सत्ता के अंदर इस संविधान की वजह से आए हैं, वो आज इसी संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये गणतंत्र हमें ताकत देता है, ये गणतंत्र हमें कर्तव्य सिखाता है, ये गणतंत्र हमें इस देश को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। लेकिन आज हालत क्या है? आज क्या हालत हो रही है? इस देश की स्वायत्त शासी संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। एक तरफ जहां इस गणतंत्र ने हमें वोट का अधिकार दिया, वहीं आज गरीबों से इस वोट का अधिकार छीना जा रहा है। आज जाति और धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है और इस संविधान के अंदर डराने का काम चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति खिलाफ बोलता है तो पहले ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई आती थी, अब तो वोट काटने वाले भी आ गए हैं कि आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आपका वोट भी काट दिया जाएगा। ये हालत हो चुकी है। आज जो सत्ता के अंदर बैठे हैं वो अपनी कमियां सुनना ही नहीं चाहते हैं। पहले इनका टारगेट विपक्षी पार्टियां रहती थी, लेकिन अब तो हद हो गई है। हमारे शंकराचार्य जो गौ हत्या को रोकने का संकल्प लेकर चल रहे हैं, उन्होंने इस सरकार के खिलाफ कह दिया तो वो लोग जो खुद की डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य से प्रमाण मांग रहे हैं। ये हालत आज इस देश की हो चुकी है। मैं कहना चाहूंगा, आज सत्ता के मत के अंदर, सत्ता के अहंकार के अंदर जिस प्रकार से आज सनातन का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि आज इस देश के अंदर जो लोग सनातन का नाम लेकर सत्ता के अंदर आ गए, उन्होंने अपना अलग सनातन बना लिया है। ये हमारा सनातन कभी नहीं कहता था कि हम हमारे साधु संत महात्माओं का अनादर करें, अपमान करें, लेकिन आज ये खुलेआम वो सारी बातें कर रहे हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये मौके आते हैं, अगर उस मौके पे हम चूक गए, याद करिए, ये हमारा हिंदुस्तान जिसकी तूती पूरे विश्व के अंदर बोलती थी, आज इस हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, अमेरिका का 7वां बेड़ा आ गया था, लेकिन इंदिरा जी झुकी नहीं। महात्मा गांधी जी जिसकी प्रेरणा पूरा विश्व लेता है, आज स्थिति ये हो गई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को मैं कई बार कहता हूं कि मोदी जी हो सकता है बीजेपी के प्रधानमंत्री बने हो, लेकिन वो भारत के भी प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री की जिस प्रकार से अमेरिका बार बार तौहीन करता है, बेइज्जती करता है, बार बार अपने शब्दों के अंदर उनको क्रिटिसाइज करता है, और हम एक शब्द नहीं बोल रहे, हम एक शब्द नहीं बोल पा रहे। ये हमारी विदेश नीति नहीं कहती है। आज हम बात करें हिंदुओं की, तो बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार का तांडव मच रहा है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी विदेश नीति एक शब्द नहीं बोलती है। तो क्या हालत आज पैदा हो चुके हैं। यह जिक्र करते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, भारत को विश्वगुरु बनाने का काम करेंगे, डॉलर रुपए को बराबर करने का काम करेंगे। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, जब कह रहे थे कि नेपाल की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती है और हिंदुस्तान का रुपया पतला हो गया है,
तो अब क्या हालत हो गए हैं, एक शब्द ये लोग नहीं बोल पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, हर एक भारतवासी की ये जिम्मेदारी है कि हमें अपने गणतंत्र को मजबूत करना है, हमें अपने देश को मजबूत करना है। और ये देश मजबूती के साथ, तरक्की के साथ, जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन था, जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी, जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी का संघर्ष था, उसको आगे बढ़ाने का काम हमने किया है। आज जो लोग सत्ता के अंदर आ गए, वो संविधान की मूल भावना को भूल गए हैं। संविधान की मूल भावना के अनुरूप मनरेगा जैसी योजनाएं जो गरीब को मजदूरी का, काम का हक देती थी, आज